नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भजन भक्ति यात्रा में। आज तक इस चैनल पर आपने हमारे साथ मंदिरों, तीर्थ स्थलों और आध्यात्मिक यात्राओं के दर्शन किए हैं, लेकिन आज हम एक अलग और बेहद महत्वपूर्ण यात्रा पर निकले हैं, प्राकृतिक की सेवा की यात्रा। आज हमारा छोटा सा प्रयास है वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए। इस समय हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं, आगे पगडंडी है, मिट्टी फिसलन भरी है और बाइक चलाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन जब उद्देश्य अच्छा होता है तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। हम मानते हैं कि जितना पुण्य मंदिर में दीप जलाने से मिलता है, उतना ही पुण्य एक पेड़ लगाकर उसे जीवन देने से भी मिलता है, क्योंकि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित भविष्य भी तैयार करते हैं। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प ले ले तो हमारी धरती फिर से हरियाली से भर सकती है। हमारी भजन भक्ति यात्रा अब केवल तीर्थों की यात्रा नहीं बल्कि प्राकृतिक और सेवा की यात्रा भी है, क्योंकि हमारा मानना है कि प्रकृति की रक्षा भी ईश्वर की सच्ची भक्ति है। तो आइए हमारे साथ इस सफ़र में जुड़िए, देखते रहिए कैसे इस कठिन रास्ते को पार करके हम जंगल तक पहुंचते हैं और अपने इस छोटे से प्रयास को सफल बनाते हैं। अगर आपको यह पहल अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल भजन भक्ति यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक पेड़ एक जीवन, प्राकृतिक की सेवा सबसे बड़ी पूजा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल भजन भक्ति यात्रा पर। आज हम केवल किसी धार्मिक यात्रा पर नहीं बल्कि एक ऐसे पुण्य कार्य में शामिल हुए हैं जो किसी भी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक वृक्ष लगाना 100 पुण्यों के समान है। आज हम मुंबई के कांदिवली स्थित रामगढ़ क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां धरती फाउंडेशन के सहयोग से एक विशाल वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण अभियान का आयोजन किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत हमने लगभग 150 पौधों का रोपण किया है। इन पौधों में मुख्य रूप से आम, अमरूद तथा अन्य फलदार और छायादार पौधे लगाए गए हैं, ताकि आने वाले वर्षों में ये पेड़ न केवल पर्यावरण को सुरक्षा शुद्ध करें बल्कि पक्षियों, जानवरों और इंसानों सभी के लिए उपयोगी बने। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जिस सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रही है वह है पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग। लगातार बढ़ता तापमान, कम होती वर्षा, सूखती नदियाँ, प्रदूषण हवा और घटती हरियाली हम सभी के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अगर हम अभी भी न जागे तो आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी और हरियाली केवल किताबों में
और तस्वीरों में ही देखने को मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है। हम दिन रात जिस ऑक्सीजन पर जीवित हैं वह हमें पेड़ ही देते हैं। बदले में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे पेड़ अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और यह प्रकृति का सबसे सुंदर संतुलन है। तो दोस्तों, जहाँ हम विजिट किए हैं देख रहे हो यहाँ पे नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे श्री कंचन और बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं, श्री कोकम। इस सारे पेड़ों का हम इसमें डिटेल में वीडियो दिए हुए हैं, आप इसको जो है देख सकते हो। और यहाँ से भी कुछ पौधे अगर लगाने हैं तो आप यहाँ से परचेज करके लेके जा सकते हो। यह नर्सरी है श्री आंवला। बाकी और भी पेड़ पौधे यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे जिसे आप आसानी से यहाँ से परचेज करके ले जा सकते हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको कुछ अच्छी जानकारी के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यदि धरती पर पेड़ नहीं होंगे तो न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी और संपूर्ण जीव जगत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, आज हमने केवल नए पौधे नहीं लगाए बल्कि भविष्य की एक नई आशा बोई है। जब ये छोटे छोटे पौधे विशाल वृक्ष बनेंगे तब हजारों लोग की छाया मिलेगी, पंछियों को घर मिलेगा, वातावरण शुद्ध होगा और धरती फिर से हरियाली से भर जाएगी। यह रामगढ़ क्षेत्र में हमें अनेक प्रकार के वनस्पति और प्राकृतिक पेड़ पौधे देखने को मिले। प्राकृतिक का यह सुंदर स्वरूप हमें यहाँ सिखाता है कि यदि हम प्राकृतिक की रक्षा करेंगे तो प्राकृतिक हमारे लिए भी रक्षा करेगी। हमने यहाँ जो पेड़ पौधे लगाए उनका सही तरीके से रोपण किया गया है, मिट्टी को अच्छी तरह तैयार किया गया, पौधों को सुरक्षित लगाया गया और उनकी देखभाल की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि ये पौधे आने वाले समय में स्वस्थ वृक्ष बन सके। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल पौधा लगा देना ही काफ़ी है, लेकिन वास्तविक जिम्मेदारी उसके बाद शुरू होती है। पौधे को समय समय पर पानी देना, उसकी सुरक्षा करना, पशुओं से बचाना और उसकी देखभाल उतना ही आवश्यक है। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी जिम्मेदारी भी ले ले तो पूरे देश का पर्यावरण बदल सकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी वृक्षों का विशेष महत्व बताया गया है। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था कि प्रकृति की रक्षा ही मानव जीवन की रक्षा है। आज आधुनिक विज्ञान भी यही बात कर रहा है कि जितनी अधिक हरियाली होगी उतना ही कम प्रदूषण होगा, उतनी ही अच्छी वर्षा होगी और वातावरण भी संतुलित रहेगा। फलदार वृक्षों का महत्व और भी अधिक है। ये केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते
बल्कि मनुष्य, पक्षियों और वन्य जीवों के लिए भोजन का भी स्रोत बनते हैं। आम, अमरूद जैसे फलदार वृक्ष आने वाले वर्षों में अनेक लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है। जंगल लाखों जीव जंतुओं का घर है। यदि जंगल समाप्त होंगे तो वन्य जीव भी समाप्त हो जाएंगे और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। आज पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, लेकिन इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाइए, अपने बच्चों के जन्मदिन पर एक पौधा लगाइए, शादी की सालगिरह पर एक पौधा लगाइए और अपने माता पिता की स्मृति में भी एक पौधा लगाइए। यकीन मानिए, इससे बड़ा कोई उपहार प्रकृति को नहीं दे सकता। दोस्तों, धरती फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान वास्तव में सराहनीय है। हम इस नेक कार्य से जुड़े और सभी स्वयंसेवकों, आयोजकों और सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपना समय निकालकर पर्यावरण की सेवा का संकल्प लिया है। हमारी भी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि केवल वीडियो देखने तक ही सीमित मत रहिए। अपने जीवन में भी कम से कम एक पौधा अवश्य लगाइए और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। याद रखिए, आज लगाया गया एक छोटा सा पौधा कल किसी की सांसों का सहारा बनेगा। आज बचाया गया एक वृक्ष आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाएगी। इसी संदेश के साथ हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि पर्यावरण संरक्षण का यह संदेश घर घर तक पहुंच जाए। और हमारे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।